हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। Ten of Pentacles, Justice, Seven of Swords, 2 of Pentacles, and 6 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 2 of Pentacles. 2 of Pentacles बात कर रहा है एक कंफ्यूजन के बारे में, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें आप कब से स्टक हैं और ये जैसे लगता है एक पैटर्न बन गया है। कोई मिस्टेक ये पर्सन रिपीट करता है एंड फिर से वही चीज होती है। ओके, लाइक हर बार ये आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि अब वो बदल गए हैं और अपने ऊपर वर्क करेंगे और चीजों को ठीक करेंगे एंड देन फिर से वही चीजें होती है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स है, तो इसका कुछ लेना देना मनी से भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी हो सकता है। पॉसिबली ये पर्सन हर बार आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, आप उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं या फाइनेंशियल हेल्प करते हैं एंड ये हर बार आपसे कहते हैं कि वो इसके लिए ग्रेटफुल है और अगली बार से खुद पे वर्क करेंगे या फिर आपके पैसे रिटर्न कर देंगे या कुछ भी ऐसा। I mean, अगर आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन है तो फिर से वही चीजें होती है और आपको लगता है जैसे कोई आपका एडवांटेज ले रहा है। नाउ हमेशा ही ये मनी के बारे में नहीं है, बट ये जो कोई भी है ये शायद बहुत कंफर्टेबल है इस रिलेशनशिप में और उन्हें लगता है कि आपका दिल बड़ा है तो आप उन्हें वो सब कुछ देते जाएंगे जो उन्हें चाहिए एंड ये पर्सन पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट मुझे नजर आ रहा है किसी तरीके से, या तो फाइनेंशियली या इमोशनली या दोनों तरीके से। और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक उन्हें ये रिलेशनशिप मिल गया, अब तो उनकी लाइफ सॉर्टेड आउट है और सब कुछ आप हैंडल कर ही लेंगे, सब कुछ प्रॉपरली वर्क करेगा ही करेगा। तो ये सारे थॉट्स हैं उनके मन में एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इमेजिन कर रहा है आपका और उनका फ्यूचर और उन्हें लगता है कि ये बहुत परफेक्ट होगा। आपके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, सो आप उनके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो ये पर्सन कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया है और अब वो जैसे लगता है और कुछ सोच नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम वो जो नहीं देख पा रहे वो ये कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन इफ आप कुछ कहेंगे तो भी ये पर्सन उस बात को सीरियसली लेगा नहीं। ये पर्सन ये नोटिस नहीं कर रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप उन्हें बुरा नहीं फील करवाना चाहते या आप उन्हें ये नहीं फील करवाना चाहते कि वो आपको किसी तरीके से बर्डन कर रहे हैं एंड ये पर्सन सीधे सीधे यही सोच रहा है कि चलो जो है ठीक है, अगर कंफर्टेबल है जेमिनी इसके साथ तो ये ठीक ही होगा और मुझे ये रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज यही इम्पोर्टेंट है और जब तक वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे तब तक चीजें अच्छी ही रहेंगी। सो एक बहुत ही टिपिकल सी सिचुएशन है और ये पर्सन इस सिचुएशन को ठीक तरीके से रीड नहीं कर पा रहा है। उन्हें नहीं दिख रहा है कि आप भी अपनी पेशेंस की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, आपने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है इमोशनल लेवल पे अपने अंदर, आपने अपने बाहर भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल से डील किया है। आप काफी दूर तक आ चुके हैं बट वो अपना पार्ट प्ले करने को तैयार नहीं है और आप अकेले ये पूरा रास्ता तय नहीं कर सकते। आगे बहुत सारे सॉर्ड्स है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, बट आप ऑलरेडी ड्रेन्ड सा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब आप और नहीं कंटिन्यू कर सकते, अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते किसी बात पर और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना अब एक चैलेंज बन गया है। जस्टिस आपसे कह रहा है कि रिलैक्स कीजिए और एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए बिकॉज ये बैलेंस ही आपको आगे लेकर जाएगा एंड
इस पॉइंट पे ये श्योर कीजिए कि कोई आपको इतना ना पुश करे कि आप पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए या वल्नरेबल बन जाए। आपको अपने आप को वो स्पेस देने की जरूरत है जिसके आप हकदार हैं, और यही आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक हो सकता है, ये रिलेशनशिप आपके लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट है, बट इसका असर क्या पड़ रहा है और आप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है। एंड इन दी एंड तो आपके लिए आपकी सोल सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, और जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। पहले जस्टिस करना जरूरी है। ओके, तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini, Two of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, the Sun, and the Five of Cups. Okay. So Two of Cups है। ये जो आपके अंदर इस वक्त फीलिंग्स आ रही हैं वो इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे दो डिफरेंट रास्ते हैं, एक तरफ दिमाग जाता है, एक तरफ दिल, और आपके अंदर बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हो सकती हैं। इमोशंस आपसे कहेंगे कि आपको रुकना चाहिए, दिमाग आपसे कहेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बनना चाहिए। ट्रुथ ये है कि आपकी सोल आपसे कह रही है कि प्रैक्टिकली फैसला लीजिए। इस वक्त इमोशंस के थ्रू देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो शायद आप बहुत लंबा वेट ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में कर चुके हैं, आप उन्हें बहुत सारे मौके दे चुके हैं, और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप ही इस रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हैं, आप ही इस रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हैं। एंड टैरो आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि आप शायद इस प्रोसेस में खुद को ही भूल गए हैं। बहुत सारे पेंटिकल्स है आपके रीडिंग में, तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफी प्रैक्टिकल है और सोच समझ के ही फैसले लेता है। एंड आपको भी यूनिवर्स यही कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपको मेंटल लेवल पे ही हैंडल करना चाहिए, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स के साथ कुछ रिग्रेट्स हो सकते हैं आपके मन में भी कि क्यों आपने एक ऐसे पर्सन को चुना अपने लिए जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। द सन का कार्ड है, तो आप है द सन, आप है ये सोर्स ऑफ लाइट एंड लव, तो आप इससे दूर नहीं जाएंगे अगर आप खुद को चुनते हैं तो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए प्रे कीजिए और आपको वो जरूर मिलेगा। ओके, एंड इस बात को ध्यान में रखिए कि आप एक बिलवेड हैं अपने सोल के, और आपकी सोल आपका ख्याल रखेगी। सो कोई भी चीज अननोटिस नहीं जा रही है, आप चाहे जो भी चूज करें आपकी सोल आपके लिए बेस्ट करेगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।